आरोप लगाए कि भाजपा ने जो है बेईमानी की है। देखिए, जो हार को नहीं पचा पाना, ये उन लोगों की फितरत होती है जो हमेशा अहंकार में रहते हैं। और जब जब कांग्रेस और इनके गठबंधन के लोग तथा कथित ये परिवारवादी जातिवादी राजनीति करने वाले लोग तो चुनाव हारते हैं तो कभी ईवीएम पर दोष निकालते हैं और अपने अंदर नहीं झांक करके देखते, और जब चुनाव जीतते हैं तो इन्होंने हिमाचल में चुनाव जीता, पंजाब में चुनाव जीता आम आदमी पार्टी ने, तब ये कोई आरोप नहीं लगाते हैं, तब सब कुछ यही चीज़ें ठीक होती हैं। यही हरियाणा की राज्यसभा चुनाव में जो कांग्रेस के लोगों का ही वोट खराब हुआ था, उसकी जवाबदारी तो कांग्रेस के लोगों की ही थी, और तब भी पढ़े लिखे लोग थे। तो आज अगर उनके अपने वोटों में कोई कमी है, उनकी ट्रेनिंग में कमी है, तो इसका जवाब उनको अपने अंदर से लेना चाहिए। जिन लोगों के वोट खारिज हुए हैं उनसे पूछना चाहिए, और जिनके वोट खारिज हुए हैं वो तो अभी तक कुछ नहीं कह रहे हैं, आरोप कौन लगा रहे हैं। तो उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। सर, लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा कह रही है कि भाजपा के अंदर गुटबाजी है और निरंतर गुटबाजी चलती रहती है, उनका भी बयान है। जिसकी जैसी अंदर की सृष्टि है उसकी वैसी दृष्टि होगी। कांग्रेस के लोगों की ऐसी ही अंदर की उनकी सृष्टि है। जिस कांग्रेस के लोगों की जैसी नजर है उनको वैसे नजारा दिखता है। कांग्रेस द्वारा सर प्रदेश में जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है और आज जींद के अंदर ही पहुंच रही है जन संदेश यात्रा, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी है कहाँ? न तो हरियाणा में पार्टी है, न पार्टी का कोई संगठन है। पार्टी के 5 अध्यक्ष हैं, पार्टी के अनेकों गुट हैं, पार्टी के अनेकों परिवारों के समूह हैं। न पार्टी की कोई विचारधारा है, न पार्टी का कोई गांव में काडर दिखाई देता है। तो कोई संगठन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई विचारधारा नहीं, तो कुछ परिवार हैं, वो अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपस में सिर फटवल भी कर रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो लोकसभा चुनाव है वो हम गठबंधन के अंदर लड़ेंगे और जीतेंगे इस बार। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान तो कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर वो अकेले लड़ेंगे। तो उनको ये बात, तो उनका गठबंधन बने हुए कई महीने हो गए, गठबंधन मजबूत होने की बजाय उनका गठबंधन बिखरता जा रहा है। और पहले इस बात को स्वीकार करना कि वो अकेले जीत नहीं सकते हैं, उनकी ये अपने आप में स्वीकारोक्ति है कि अकेले अपने दम पर वो नहीं जीत सकते हैं। वो खुद कह रहे हैं, उनके जो पार्टी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं वो कह रहे हैं बीजेपी का 10 की 10 सीटें जीतेगी अगर गठबंधन नहीं हुआ। तो उनको स्पष्ट ही नहीं है पंजाब में क्या करेंगे, दिल्ली में क्या करेंगे, हरियाणा में क्या करेंगे, और वो मिलकर के भी आ जाए। ये 1 और 1 2 भी नहीं हो सकते, 1 और 1 ये 1/1 भी नहीं हो सकते। ये तो ऐसा गणित है इनका, तो 1 और 1 मिलके भी 0 होंगे। बदलाव रैली का आयोजन किया गया था आम आदमी पार्टी द्वारा, तो उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कि 5 मांगे हैं मेरी, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं को रोजगार दे सरकार, और जो 15-15 लाख का वायदा किया था सरकार ने वो अभी तक पूरा नहीं कर पाई भाजपा सरकार से। वो जो पंजाब में उन्होंने वायदे करके सरकार बनाई है उस पर जवाब दे। अरविंद केजरीवाल जी जो बदलाव की रैली कर रहे हैं, बदलाव उनकी पार्टी में हो रहा है। चौधरी निर्मल सिंह छोड़ के चले गए, अशोक तंवर जी छोड़ के चले गए, तो इस रैली से और ज्यादा बिखराव होगा। अजय चौटाला कहते हैं कि जो गठबंधन है जेजेपी का और बीजेपी का, उसका लठ गड़ा हुआ है एक किस्म से, और वो मजबूत है लठ की तरह, वो टूटेगा नहीं। तो अच्छी बात है, विधानसभा में बहुमत के लिए हमें उनके सहयोग की जरूरत है, और विधानसभा में बहुमत के लिए वो लठ गड़ाई रहे तो अच्छी बात है। सिर्फ लोकसभा के लिए बोल रहे हैं सर, उनकी लोकसभा में भी होने से। अभी तो राजस्थान में भी चुनाव हुए थे, उन्होंने अपने सिंबल पर लड़े, हमने अपने सिंबल पर लड़े। अगर लोकसभा भी गठबंधन में होता सर उसके ऊपर तो अभी तो अगर मगर की बात ही नहीं है। तो पहले भी हमने 10 के 10 कमल के फूल पे चुनाव लड़े हैं, 10 के 10 कमल के फूल हरियाणा में खिले हैं, 10 के 10 कमल के फूल फिर खिलेंगे।